तो भाइयों इस संडे होने वाला है UFC 327 फाइटिंग इवेंट, जिसमें ईरी प्रोहास्का कार्लोस जुल्बर्ग की बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं UFC 327 की प्रेडिक्शंस। मेरे अकॉर्डिंग कौन से फाइटर्स जीतने वाले हैं, या फिर आप सब कह सकते हो कि कौन सा फाइटर मेन इवेंट में हारने वाला है। मैं बेसिकली वो बताने वाला हूँ आप सबको अभी। और तो और भाइयों सारी फाइट्स के बारे में मैं आप सबको अपना एनालिसिस, अपनी रीडिंग्स बताऊंगा। और यहाँ पर डिस्कस करेंगे UFC 327 का आज हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। ईरी प्रोहास्का ने क्या बोला, कार्लोस उल्बर्ग को अपना गेम प्लान थोड़ा रिवील करा। फिर जॉश हॉकेट नाम का एक फाइटर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारी क्लिप्स कट रही हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि काफ़ी क्रिंज मोमेंट्स डिलीवर करें उसने यहाँ पर। तो जॉश हॉकेट क्या है, किस तरीके की उसकी फाइटिंग स्टाइल है, और ये कैसा कैरेक्टर वो प्ले करना चाह रहा है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाई सबसे पहले यहाँ पे प्रेडिक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सबको अपनी प्रेडिक्शंस बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो जाती है मेन इवेंट की प्रेडिक्शन। आप सभी को पता है MMA दोस्त कर्स बेसिकली यहाँ पे लोग मानते हैं कि मैं जिसको प्रेडिक्ट करता हूँ उसके अपोजिट ही फाइटर जीतता है। और बहुत लोगों की तो ये स्ट्रैटेजी भी रहती है कि मेरी प्रेडिक्शंस के अपोजिट वो प्रेडिक्शंस डालते हैं अपनी, और मस्त पैसा छापते हैं। तो मैं पहले से ही यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शंस यहाँ पर गलत भी हो सकती है, कभी कभार सही भी हो जाती है, नो डाउट। और कॉम्बैट स्पोर्ट्स इतना वेरिएबल गेम है कि इसमें कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो अगर आप सब कहीं पे प्रेडिक्शंस डाल रहे हो तो अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ ही डालना और अपनी अकाउंटेबिलिटी पे डालना। बाकी भाइयों अब सीधा चलते हैं अपने प्रेडिक्शंस के ऊपर। यहाँ पर भाइयों सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस करी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्विच के ऊपर लाइव स्ट्रीम करी थी, पूरी प्रेडिक्शन लाइव स्ट्रीम करी थी UFC 327 में। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बताया कि ये एक ऐसा इवेंट है कि इसमें कंफर्म्ड कौन सा फाइटर जीतेगा मोस्ट ऑफ द फाइट्स में आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि बहुत क्लोज फाइटर्स हैं, बहुत वाइल्ड फाइटर्स हैं। और जैसा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सबको बताया था उसमें कि इसमें सारे स्ट्राइकिंग मैचअप्स है और सारे वाइल्ड स्ट्राइकर्स के मैचअप्स है। तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर कुछ फाइट्स को प्रेडिक्ट करना। कुछ फाइट्स ऐसी होती है जिसमें एक बहुत डोमिनेंट फाइटर होता है, एक अंडरडॉग होता है, वो सारी फाइट्स को प्रेडिक्ट करना ईजी होता है। बट ये सारी फाइट्स यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज है। प्रेडिक्शन भाई मेरी यहाँ पर मटायस गैमरॉट वर्सेस एस्तेबान रिबोविच की फाइट करेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मटायस गैमरॉट इस फाइट को जीत जाएगा, क्योंकि मटायस गैमरॉट के पास बहुत सॉलिड ग्राउंड गेम है और ऑन कंपैरेटिवली यहाँ पर रिबोविच के अगेंस्ट उसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गैमरॉट इस फाइट को जीत जाएगा। अगर अच्छी खासी प्रिपरेशन करके आता है तो उसका कार्डियो भी बेटर रहेगा। कार्डियो इश्यूज उसके फाइट्स में देखा वो थोड़ा स्लो डाउन कर जाता है, और कोई हाई लेवल कंटेंडर निकल के आता है जैसे बेनिल डारियुश जैसा फाइटर आता है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है, जो उसका टेक डाउन डिफेंड कर ले। बट रिबोविच के अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कंफर्टेबल विक्ट्री यहाँ पर गैमरॉट ले सकता है, अनटिल अनलेस रिबोविच ऐसी कोई खतरनाक नॉकआउट ना कर दे, तब तक के लिए यहाँ पर गैमरॉट सेफ रहेगा। फिर भाइयों यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर जो एक फीचर्ड बाउट है पेट्रिसियो पिटबुल वर्सेस एरोन पीको की, ये एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लोज फाइट है। अब अगर आप यहाँ पे इनके बेटिंग ऑड्स चेक करोगे तो पेट्रिसियो पिटबुल को एक बहुत हैवी अंडरडॉग डाला गया है, ऑलमोस्ट 3x रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पर। लेकिन भाइयों अगर आप मेरा प्रेडिक्शन जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के अंदर पेट्रिसियो पिटबुल जीत जाएगा। अब इसके पीछे के रीजंस यहाँ पर ये, एरोन पीको को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था कि वो फेदरवेट डिवीजन का नेक्स्ट इलिया टुपुरिया होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके पास ये फाइटिंग स्किल है, ये अग्रेशन है। बट लास्ट फाइट में उसका अग्रेशन उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। लेरॉन मर्फी ने उसको एंट्री लेते हुए एक स्पिनिंग बैक एल्बो से यहाँ पर नॉकआउट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अगर आप एरोन पीको का यहाँ पर कॉम्पिटिशन देखोगे जो उसने फेस किया है पिछले कुछ टाइम में, और उसके कैरियर में एक तो बहुत कम एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू पिटबुल, जैसा मैंने आपको बताया। तो एरोन पीको का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेवल फाइटर्स के अगेंस्ट विक्ट्रीज भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रिसियो पिटबुल के ऊपर अगर वो एज वाला फैक्टर ना आएगा, ऐसा तो एरोन पीको भी बहुत यंग नहीं है, बट स्टिल अगर पेट्रिसियो पिटबुल के अंदर वो एज वाला फैक्टर नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि वो कंट्रोल कर सकता है एरोन पीको को किसी तरीके से। और उसके पास बहुत ज़्यादा चैंपियनशिप एक्सपीरियंस है, बेलाटोर के अंदर वो डबल चैंपियन भी रह चुका है। तो मेरा प्रेडिक्शन भाइयों यहाँ पे पेट्रिसियो पिटबुल ही रहने वाला है इस फाइट के लिए। फिर भाइयों जो नेक्स्ट फाइट हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाले हैं वो है डोमिनिक रेयस और जॉनी वॉकर की फाइट। अब जैसा मैंने आप सबको बताया स्टार्टिंग में कि इस इवेंट के अंदर ऐसे फाइट्स हैं जिसको क्लियर विनर यहाँ पर दिखना या दूर से ऐसा दिख रहा है कि ये बंदा जीत सकता है, इसके पास ये स्किल इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, या ये एक बहुत ज़्यादा तगड़े फॉर्म में, ऐसी बहुत कम फाइट्स है इसके अंदर। और सेम यहाँ पर ये डोमिनिक रेयस वर्सेस जॉनी वॉकर की जो फाइट है बहुत क्लोज फाइट है। दोनों ही कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जॉनी वॉकर भी एट अ गिवन डे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और एट अ गिवन डे बहुत ही बुरा परफॉर्म करता है। और डोमिनिक रेयस
इसका पिछले कुछ टाइम से। हम सबको पता है जॉन जोन्स से फाइट करने के बाद उसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिप हुई, फिर लगातार उसने 3 TKO स्कोर करे और लास्ट फाइट वो भले ही हार गया था, यहाँ पे जो पाइफर ने उसको TKO कर दिया था। अब लास्ट फाइट यहाँ पे वापस से डोमिनिक रेयस हार गया था। तो ओवरऑल अब भाई मुझसे पूछोगे तो इस फाइट के लिए मैं डोमिनिक रेयस के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जीत सकता है अगर थोड़ी बहुत सही तरीके से डिस्टेंस वगैरह रखे जॉनी वॉकर के अगेंस्ट, तो वो जीत सकता है इस फाइट को। फिर भाई यहाँ पे जॉश हॉकेट और कर्टिस ब्लेड्स की यहाँ पर फाइट होने वाली है और इसमें मेरा प्रेडिक्शन कर्टिस ब्लेड्स रहने वाला है। अब जॉश हॉकेट की ऑब्वियसली हाइप है, थोड़ा बहुत उसने अपने लिए यहाँ पर हाइप जनरेट करी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कर्टिस ब्लेड्स इस फाइट को जीत सकता है। वापस से मैं हमेशा से यही बोलूँगा, कर्टिस ब्लेड्स अपने आप में ही कोई बहुत रिलायबल फाइटर नहीं है, इस फाइट से दूर रहना ही बनता है। बट क्योंकि सारी फाइट्स ही ऐसी है तो हमें किसी ना किसी भी तो प्रेडिक्शन डालनी है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्टिस ब्लेड्स इस फाइट को जीत सकता है, क्योंकि कर्टिस के जो लॉसेस भी हैं वो बहुत हाई लेवल फाइटर के अगेंस्ट हैं। और जॉश हॉकेट के जो अपोनेंट्स देखोगे, एक तो 8-0 रिकॉर्ड बहुत नेसेंट रिकॉर्ड है, बहुत यंग रिकॉर्ड है, इसको आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इसमें है नहीं और बहुत हाई लेवल UFC कंटेंशन भी इसने फेस नहीं करा, फर्स्ट टाइम ही होगा। कर्टिस ब्लेड एक बहुत बड़ा स्टेप अप होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कर्टिस ब्लेड स्मार्ट फाइट करे फॉर वंस। अगर कर्टिस ब्लेड अच्छी फाइट करे अपने स्ट्रॉन्ग सूट में रेसलिंग यूज़ करके, स्मार्ट डिसीजंस लेके फाइट करे, तो इस फाइट को जीत सकता है। हालांकि कर्टिस ने पास में मेरे बहुत लॉसेस करवाए हैं, बहुत बुरी तरीके से भी फाइट करी है उसने, बट स्टिल एक बार और मैं यहाँ पे अपना भरोसा कर्टिस ब्लेड्स के साथ डालूंगा। फिर भाई वो मेन इवेंट के अंदर आजमत मुर्जाकनॉफ की फाइट होने वाली है पाउलो कोस्टा के अगेंस्ट। अब लास्ट वीडियो में मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने मिडिल वेट डिवीजन की फाइट बोल दी थी, बट ये मिडिल वेट की फाइट नहीं है, लाइट हैवी वेट की फाइट है। पाउलो कोस्टा लाइट हैवी वेट डिवीजन में आ गया। अब मैं आप सबको अपना प्रेडिक्शन बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि आजमत मुर्जाकनॉफ इस फाइट को जीत जाएगा। बट एक चीज़ आप इसके यहाँ पर रीडिंग जो मैंने ली है पाउलो कोस्टा की, वो ये है कि पाउलो कोस्टा की एक फाइट और हुई थी लाइट हेवीवेट डिवीजन में मार्विन विटोरी के अगेंस्ट, वो फाइट भी वो हार गया था डिसीजन पे। बट मार्विन विटोरी के ऊपर बहुत गंदा डैमेज डाला था यहाँ पे पाउलो कोस्टा ने। बहुत लोगों का ऐसा भी कहना है कि कोस्टा उस फाइट को जीता था, क्योंकि यहाँ पर विटोरी ने उसको टेक डाउन वगैरह कर लिया था तो वो फाइट जीत गया था। बट पाउलो कोस्टा बहुत बढ़िया दिखा था यहाँ पे, जैसे मिडिल वेट डिवीजन में थोड़ा स्लो डाउन दिखता है, उतना आउटपुट नहीं दिखता है, लाइट हैवी वेट डिवीजन में बहुत अच्छा आउटपुट दिखा था उसका। तो आजमत को हराने का उसका तरीका यही है कि वो शायद डिसीजन तक फाइट लेके चले जाए या कुछ बहुत ऐसे डैमेजिंग शॉट्स दे दे जो कि यहाँ पर आजमत मुर्जाकनॉफ प्रिपेयर्ड ना हो उसके लिए, क्योंकि लाइट हैवी वेट में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस दिखी थी मुझे पाउलो कोस्टा की एज़ कम्पेयर टू मिडिल वेट। अब ये शायद वेट कट के लिए था या उस फाइट में स्पेसिफिकली निकल के आई थी, ये एक रीडिंग थी, मैंने आप सबको बता दी। अब आप से भी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो अपने प्रेडिक्शंस में। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आजमत मुर्जाकनॉफ यहाँ पर इस फाइट को जीत जाएगा। अब भाई आगे की प्रेडिक्शन बताने से पहले आप सबको बताना है कि अगर आप सभी इन फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस डालना चाहते हो तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे फिलहाल एक गिव अवे भी चल रहा है, तो उसमें भी आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। और मेरी कौन सी प्रेडिक्शंस होने वाले, इन प्रेडिक्शंस के अलावा भी मैंने बाकी सारी फाइट्स के बारे में भी काफ़ी सारे डिस्कशन, अपडेट्स वगैरह, प्रेडिक्शंस वगैरह सारी चीज़ें टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए। तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। फिर भाइयों अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आप सबको इंतज़ार था, और वो है मेन इवेंट फाइट। यहाँ पे मेन इवेंट इरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस उल्बर्ग। इसमें आपकी प्रेडिक्शन कौन होने वाली है? प्लीज़ भाई इरी को मत चूज़ करना, प्लीज़ भाई कार्लोस को चूज़ कर लेना ताकि इरी जीत जाए। ऐसी इतनी सारी कमेंट्स आए मुझे लास्ट वीडियो पे भी, सबका ऐसा मानना है कि मैं जिसको मेन इवेंट में चूज़ करता हूँ वो हार जाएगा। अब ऑब्वियसली भाई मैं जानबूझ कर तो ऐसा करता नहीं, मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि मेरा फेवरेट फाइटर जीते, और मोस्टली मैं अपने फेवरेट फाइटर को सपोर्ट करने के लिए डालता हूँ कि ये बंदा जीत जाए। बट भाई होता हमेशा उल्टा ही है, उसका कोई ना कोई उल्टा ही फाइटर जीत जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे लास्ट इवेंट के अंदर इजराइल एडेसानिया जीतती हुई फाइट को उसने थ्रो कर दिया, सेकंड राउंड में इतना अच्छा खेल रहा था वो, और अचानक से उसने ब्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब ये तो रही भाई वो पास्ट की बात, अब इस इवेंट की बात करते हैं कि मेन इवेंट में मेरी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। अब भाई मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के अंदर इरी प्रोहास्का इस फाइट को जीत जाएगा। अब आई नो भाई मुझे बहुत सारे लोग UFC 327 से पहले बोल चुके हैं कि इरी को प्लीज़ मत चूज़ करना, बट मुझे सच में ऐसा लगता है कि इरी प्रोहास्का इस फाइट को जीतेगा, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी ये है फाइटर। अब एक और रीडिंग जो मैंने इरी प्रोहास्का की लिया, और वो ये है कि इरी प्रोहास्का को पिछले कुछ टाइम में सिर्फ एलेक्स परेरा नहीं हराया है, सिर्फ एक ही लॉस है उसका, और एक ही फाइटर से वो हारा है, और वो है एलेक्स परेरा। उसको ही वो फिगर आउट नहीं कर पाया, वरना उसके अलावा उसने सारी विक्ट्रीज ली हैं।
अब रही बात की ईरी प्रोहास्का की वीकनेस क्या है इस फाइट के अंदर रहने वाली है, कार्लोस उल्बर्ग उसको कैच कर सकता है एंट्री लेते हुए, बहुत हिटेबल है, बहुत इजीली उस पर शॉट्स लैंड किए जा सकते हैं। और लास्ट फाइट में खलील राउंड्री भी उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर चुका था, 2 राउंड्स वो हारा था। अब वो तो गैस आउट हो गया खलील राउंड्री। अब वो अलग बात है कि गैस आउट होने का रीज़न भी ये था कि ईरी प्रोहास्का उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था। वही चीज़ है भाई फिर कि अगर प्रेशर डालते हुए ईरी नॉकआउट नहीं हुआ तो ठीक है, सामने वाले को गैस आउट करवा देगा, फिर उसको नॉकआउट कर देगा। लेकिन अगर उस प्रोसेस के बीच में ही वो नॉकआउट हो गया तो फिर आप गए, फिर ख़त्म है खेल यहाँ पर ईरी प्रोहास्का का भी। तो ये सेम सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है। कार्लोस उल्बर्ग अगर स्मार्ट फाइट करने लग गया, डिस्टेंस मेंटेन करने लग गया और बैक स्टेप पे यहाँ पे पेपर करने लग गया शॉट्स ईरी प्रोहास्का के ऊपर, तो बहुत लंबी नाइट होने वाली है। फिर ईरी प्रोहास्का फाइट हार भी सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मेरी प्रेडिक्शन मानना चाहो तो मुझे लगता है ईरी प्रोहास्का इस फाइट को जीत सकता है। अब बात करते हैं भाइयों यहाँ पर UFC 327 की। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जॉश हॉकेट की काफ़ी सारी डिस्कशंस हो रही थी कि जॉश हॉकेट ने यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें बोली हैं। अब भाइयों आपसे मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहोगे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ बोली नहीं गई थी। ईरी प्रोहास्का का ऐसा बोलना था कि वो यहाँ पर कार्लोस उल्बर्ग के अगेंस्ट अग्रेसिव रहने वाला है। फिर जॉश हॉकेट ने जो भी ट्रैश टॉकिंग करी है उसने सबसे ट्रैश टॉकिंग कर दी। इयन गैरी, शॉन ओमैली, कर्टिस ब्लेड्स जो उसका अपोनेंट है, उससे सबको ट्रैश टॉक उसने कर दिया, ईरी प्रोहास्का को ट्रैश टॉक कर दिया। अब जॉश हॉकेट का ऑनेस्टली ये जो कैरेक्टर जो वो प्ले कर रहा है मुझे तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि काइंड ऑफ ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव हो चुका है। काफ़ी सारे चैंपियंस और काफ़ी सारे फाइटर्स ने ये सिमिलर कैरेक्टर पहले भी प्ले कर रखा है। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है जॉश हॉकेट का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं शॉन स्ट्रिकलैंड, हामजा चिमाएव से ऐसे थोड़ी चीज़ें शॉन स्ट्रिकलैंड से उठा ली, थोड़ी हामजा चिमाएव का एटीट्यूड ले लिया और उन सबको मिला के यहाँ पर एक कैरेक्टर पेश कर रहा है या प्ले करने का कोशिश कर रहा है जॉश हॉकेट, जो कि मुझे तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी लग रहा है वो चीज़। अब मैं इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलूँगा, जॉश हॉकेट ट्रैश टॉकिंग कर रहा है, यहाँ पे हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप में उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है। कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा होगा बट मेजोरिटी लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा वो। और भाई इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि उसने फ़ैन फेवरेट ईरी प्रोहास्का को सीधा चैलेंज कर दिया, उसके साथ ट्रैश टॉकिंग करने लग गया, तो ऑब्वियसली लोग उसके अगेंस्ट में हो गए। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि अभी उसने UFC में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करा है। आप ट्रैश टॉकिंग तब करते हो जब आपके पीछे कुछ बैकिंग हो, आपने कुछ बहुत तगड़ा कर रखा हो, तब लोग आपको सपोर्ट करते हो। तो मे बी ये कैरेक्टर अगर प्ले करते रहा, आगे आने वाले टाइम में विक्ट्रीज ले ली तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना अगर कर्टिस ब्लेड्स ने इसको नॉकआउट करा तो बहुत बुरी तरीके से बैकफायर भी करने वाली है ये चीज़। बाकी भाई आप सबको जॉश हॉकेट के ऊपर मेरा ओपिनियन जाना था तो मैंने आप सबको बता दिया। टिल देन भाई आप सब अपना प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। UFC 327 के लिए हम लाइव भी करने वाले हैं अपने चैनल पे, तो ज़रूर लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर लेना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।